श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में 25वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें शेषनाग जी की महिमा का वर्णन किया गया है। शेषनाग जी भी जो 11 रुद्र बताए गए हैं, उनमें से एक संकृष्ण नाम के रुद्र हैं। वो कथा हम आपको बताते हैं। इस कथा के सुनने से क्या फल मिलता है, ये आप बड़े ध्यान से सुनते रहें। सुखदेव जी मुनि ने कहा कि हे परीक्षित, शेषनाग जी भी 11 रुद्रों में से संकर्षण नामक एक रुद्र हैं। महाप्रलय में उनके मुंह से अग्नि निकाल करके तीनों लोगों को जला देती है। 14 भवन उनके एक मस्तक पर रखे हुए हैं। इतना बोझ उनको मालूम नहीं देता है। देवताओं और नागों की हजारों कन्याएं नित्य आकर के उनकी सेवा में बनी रहती हैं। इन्हें इसका बोझ क्यों मालूम नहीं होता? क्योंकि भगवान का हर समय गुणगान करते रहते हैं और भगवान के नाम का गुणगान सुनते रहते हैं शेषनाग जी। जिस पर भी शेषनाग जी को कामदेव की चेष्टा नहीं होती है। नागों की कन्याएं इनकी सेवा में बनी रहती हैं, फिर भी कामदेव की उनको चेष्टा नहीं होती है। वह केवल संसार के कल्याण के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन व इंद्रिय आदि को अपने अधीन रख करके उनके बस नहीं होते हैं। बड़े बड़े योगी व मुनि उनके चरणों का ध्यान व स्मरण 8 पहर किया करते हैं। शेष जी दिन रात वैकुंठनाथ की कथा व कीर्तन कहने में लगे रहते हैं और दूसरा वो कोई काम नहीं करते हैं। जो कोई मुक्ति की चाहना रखता है, वह शेष भगवान का ध्यान व स्मरण करके उनकी शरण में जाए तो संसार में मन इच्छित फल पाकर के भव सागर पार उतर जाता है। शेष जी से अधिक किसी दूसरे देवता की पूजा परमेश्वर से मिलने के लिए उत्तम नहीं होती है। कहाँ तक उनकी महिमा तुमसे कहें, उनका कुछ अंत नहीं है। हे राजन, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है, वो वर्णन किया गया। इसके सिवा और कहीं जीव नहीं जा सकता और न जन्म ले सकता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हम जो कल आपको कथा सुनाएंगे, वो कथा है नरकों के नाम और उनका वर्णन। नरकों के क्या क्या नाम हैं और उसका वर्णन किस नरक में किसके कर्म करने से जाता है, ये आत्मा, ये सभी आपको बताई जाएगी। बोले श्री कृष्ण।